आज तो मुनीम जी के पास में गर्मा गर्म कचौरियां हैं। आज तो पेट की पूजा पक्की है। काओ काओ काओ। अबे ओ दरिद्र, सुबह सुबह गला फाड़ना जरूरी है क्या? जब देखो तब कान के पर्दे फाड़ने आ जाता है। भाग यहाँ से काली कलूटी बला, शांति से चाय भी नहीं पीने देता। मुनीम जी एक जूता उठाकर कौवे की तरफ फेंकते हैं। कौवा बाल बाल बचकर उड़ता है। अरे रे रे, बाल बाल बचा, वरना आज तो यमराज के दर्शन पक्के थे। कैसा कलयुग है भाई, एक निवाला मांगो तो सीधा जूता ही नाम में मिलता है। विधाता ने रंग दिया तो ऐसा कि रात के अंधेरे में खुद को भी ना पहचान पाऊं, और आवाज दी तो ऐसी कि जैसे कोई फटी ढोलक पीट रहा हो। काओ काओ, थू है ऐसी जिंदगी पर। तभी बगल के पेड़ पर कोयल आकर बैठती है और अपनी सुरीली तान छेड़ती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दिन बन गया। अरियो भाग्यवान, जरा अंदर से ताजे आम और थोड़े अंगूर तो लाना। देखो तो सही, साक्षात सुरों की देवी पधारी हैं। कोयल बेटा, एक बार और सुना दे, तेरा गला तो जैसे शहद की नदी है। कालू दूर से ये सब देख रहा है और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अबे ये क्या माजरा है? शक्ल सूरत और रंग रूप में तो ये बिल्कुल मेरी सगी बहन लगती है। वही काला रंग, वही दो पंख। पर जैसे ही इसने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, मुनीम जी तो ऐसे पिघल गए जैसे धूप में मक्खन। मुझे जूता और इसे अंगूर, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। अगर मेरे पास भी ये जादुई गला होता तो आज मैं भी मुनीम जी की थाली में बैठकर कचौड़ियां तोड़ रहा होता। कौवा उड़कर कोयल के पास जाता है। कोयल बेचारी डरी सहमी इधर उधर देख रही है। अरे ओ सुरों की रानी, बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो। इधर एक सुर निकाला नहीं कि उधर फलों की बरसात शुरू हो गई। जरा हमें भी तो बताओ, इस गले में कौन सा इंजन फिट किया है जो लोग तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहे हैं? अरे चुप कर कौवे, तुझे दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं। तुझे बस ये अंगूर दिख रहे हैं। ये नहीं दिख रहा कि कल ही पड़ोस वाले शिकारी ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की थी। लोग मेरी आवाज के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। जरा सी असावधानी हुई नहीं कि सीधा पिंजरे में कैद। फिर उम्र भर कुहू कुहू करते रहो और सलाखों के पीछे सड़ते रहो। अबे जा जा, बढ़िया ही पिंजरे वाली। अरे पिंजरे में कम से कम बादाम और फल तो टाइम पर मिलते हैं। यहाँ आजादी के नाम पर रोज जूतों की मार खानी पड़ती है। मुझे तो तेरी ये आवाज चाहिए, चाहे बदले में मुझे सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रहना पड़े। तू नहीं समझेगा कौवे, आजादी क्या होती है ये तुझे तब पता चलेगा जब तू अपनी मर्जी से उड़ नहीं पाएगा। बकवास बंद कर, मुझे ये आवाज चाहिए ही चाहिए। मैंने सुना है कि पास की पहाड़ी पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनके पास हर मर्ज की दवा है। चल मेरे साथ, वरना मैं रोज तेरी सभा में आकर इतनी जोर से काऊ काऊ करूंगा कि लोग तुझे पत्थर मार के भगा देंगे। ठीक है कौवे, चल। मुझे भी इस रोज रोज के डर और फरमाइशों से पीछा छुड़ाना है। देखते हैं वो साधु बाबा क्या चमत्कार करते हैं। दोनों उड़कर जाते हैं और पहाड़ी की गुफा में चले जाते हैं। वहाँ एक साधु महाराज बैठे हैं। कौवा और कोयल उनके पास जाते हैं। महाराज, त्राहिमाम, रक्षा करो महाराज। इस फटे ढोल जैसे गले से मुझे मुक्ति दिलाओ। मुझे इस कोयल जैसा सुरीला बना दो, वरना मैं इसी गुफा के बाहर भूख हड़ताल कर दूंगा। अरे ओ पक्षी, विधाता ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है। तू अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है और ये अपनी मधुरता के लिए। क्यों प्रकृति के नियम को चुनौती दे रहा है? महाराज, मैं भी इस रूप और आवाज से तंग आ चुकी हूँ। मुझे बस आजाद होना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पत्थर मारे या अपशकुन कहें। बस मुझे पिंजरे के डर से आजाद कर दीजिए। तो तुम दोनों ही अपनी पहचान से नफरत करने लगे हो। ठीक है, मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों की आवाज और पहचान बदल देता हूँ। लेकिन याद रखना, एक बार रूप बदल गया तो अपनी नई जिंदगी की परेशानियों के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। क्या मंजूर है? अरे 100 बार मंजूर है महाराज। आप बस अपना कमंडल हिलाइए और मेरा काम पक्का कीजिए। अब मैं तुम्हारी आवाज बदल देता हूँ। तथास्तु। एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक कौवे की आवाज बदल जाती है और कोयल की भी। अरे वाह, अरे ये तो अमृत टपक रहा है महाराज, मजा आ गया। काओ काओ काओ। आहा, अब कोई शिकारी मेरे पीछे नहीं आएगा। शुक्रिया महाराज। कौवा मुनीम जी के आंगन में लौट आता है। कौवा जो अब कोयल की सुरीली आवाज पा चुका है, बड़े टशन में उड़कर मुंडेर पर बैठता है। आज आएगा असली मजा। कल इसी मुनीम ने मुझे जूता मार के भगाया था, आज यही मेरे लिए पल के बिछाएगा। जरा अपनी सुरमई तान तो छेड़ूं।
अरे भाग्यवान, जल्दी आ, देख वही कोयल फिर आ गई। आज तो इसके सुरों में और भी मिठास लग रही है। जल्दी से वो मलाई वाली बर्फी और ताजे आम लेकर आ। मुनीम जी की पत्नी मलाई वाली बर्फी का टुकड़ा आंगन में रख देती है। कौवा खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं ठाठ बाट। अरे विधाता, आपने मुझे कौवा बनाकर पैदा ही क्यों किया? जब बर्फी और आम किस्मत में लिखे थे तो ये कोयल वाला सॉफ्टवेयर पहले ही डाल देते। आहा, क्या स्वाद है। तभी अचानक एक जाल हवा में लहराता हुआ आता है और कौवे को दबोच लेता है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? अबे वो शिकारी मुझे पकड़ क्यों रहा है? छोड़ मुझे। कुहू कुहू। अबे ये कोयल की आवाज में गाली कैसे देते हैं? समझ ही नहीं आ रहा। पकड़ लिया। बड़ी सुरीली कोयल है भाई। इसे तो मैं शहर के सेठ जी को बेचूंगा। इसके बदले मुझे कम से कम 500 रुपए मिलेंगे। चल बेटा, अब पिंजरे की हवा खा। शिकारी कौवे को एक तंग पिंजरे में बंद कर देता है। अरे ओ शिकारी के बच्चे, मुझे छोड़। मैं कोई कोयल वोयल नहीं हूँ, मैं तो अपना कौवा हूँ। अरे कोई मुनीम जी को बुलाओ, अरे मुझे बचाओ। दूसरी तरफ कोयल जो अब कौवा बन चुकी है, खुले आसमान में मजे से उड़ रही है। वाह, क्या सुकून है। कोई मुझे घूर नहीं रहा, कोई मेरे पीछे जाल लेकर नहीं भाग रहा। आज तो आजादी का असली स्वाद चखा है मैंने। कोयल एक कचरे के ढेर के पास जाकर बैठती है।